पर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहां अन्ना चिंचणी करने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, बाबा इनके ऊपर कृपा करो, जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है बाबा, कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहे। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सकें तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको रोहिला की कथा सुनाता हूं। ये कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा, पूरा, सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। अब ये देखें कि यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी, परंतु बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांति पूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। आइए अब हम देखते हैं कि बाबा के मधुर अमृत उपदेश हमें क्या सीख देते हैं। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे। तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं।
इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा नहीं करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। मुक्ति का ये मार्ग है कितना सरल आसान, साईं लीला का श्रवण, साईं का गुणगान। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। ओम श्री सद्गुरु साईं नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईं नाथाय नमः। साईं नारायण नारायण हरि हरि। अध्याय 3 संपूर्णम।